हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे जो आपको जीन पियाजे ने दिया। इनका ट्रिक है SPCF। पियाजे की 4 स्टेजेज हैं। कौन कौन सी? जैसे यस से सेंसरी मोटर स्टेज है, 0 से 2 ईयर तक संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक होता है, जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेज जिसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेज 11 से 15 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, सबसे पहले 0 से 2 ईयर वाले में देखिए संवेदी पेशी अवस्था में या सेंसरी मोटर स्टेजेज में इसमें बच्चा स्टेज खत्म होते होते आपको ज्ञानेंद्रियों से काम करने लगता है। दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेजेज में 2 से 7 वर्ष तक, उसमें देखिए इसमें यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है, इसे माइंड में इमेज बना लेता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या 7 से 11 वर्ष में होता है। इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट। इस अवस्था में बच्चा कोई सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उस पर चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा और भार, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट के गुण आ जाते हैं। जैसे देखिए इसके बारे में बताते हैं आपको। अपलटावी, जीववाद, ये सब क्या है। देखिए एनिमिनिज्म क्या है? जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जीववाद। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह क्या कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, वो कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। 4+6 जैसे 10 होगा तो 6+4 नहीं पता होता है कि 10 होगा। इस स्टेज में मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। केंद्रीकरण, केवल एक विशेषता पर ध्यान दे। और कंजर्वेशन क्या होता है? अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो क्वांटिटी नहीं समझ पाता है। और देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। अमूर्त मतलब कि सोचना विचारना शुरू कर देता है। इसमें पहले मूर्त वाले में केवल वह सामने के चीज़ों का ही चिंतन करता था, अब इसमें बिना देखे चिंतन करेगा। इसमें निगमनात्मक तर्कणा आ जाती है। इसमें बच्चा नियमों पर तर्क करने लगता है। जीन पियाजे में क्या था? पहले विकास फिर लर्निंग। वाइगोत्स्की में पहले लोगों से इंटरेक्ट होकर लर्निंग फिर विकास। ये देखिए ये वाइगोत्स्की का है। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक ZDP, एक स्कैफोल्डिंग। जब कोई टेम्परेरी हेल्प किसी के द्वारा थोड़े टाइम के लिए दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। देखिए पहले समाज आता है, फिर संस्कृति आती है, फिर भाषा सीखता है। देखिए कोहल वर्ग में क्या है आपकी ट्रिक? PCB। पहला है लेवल 1 प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है? इसमें कोहल वर्ग ने नैतिक डेवलपमेंट मतलब कि मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया। नैतिक विकास इसको कहते हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। इसको हिंस डिलेम्मा ने दिया, जिसमें उसकी मम्मी बीमार रहती हैं। तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर प्री कॉन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज के द्वारा कैसे सोचा जाता है उसके बारे में बताया जाता है। और देखिए नैतिकता का जो गुण होता है वो 4 वर्ष के होने के बाद ही डेवलप होता है, ठीक है। तो प्री कॉन्वेंशनल स्टेज क्या होता है? 4 से 10 वर्ष का समय। इसमें बच्चे का फोकस खुद पर होता है। इसमें नैतिकता शून्य होती है। इसमें नैतिकता तर्कड़ा दूसरों के मानकों के अनुसार होती है। इसमें 2 स्टेज होती है। कौन कौन सी?
पहली पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, इसको कहते हैं पालन उन्मुखता और दंडित होने का डर। दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म, इसको कहते हैं साधना सापेक्षता तथा उन्मुखता। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, जैसे कहते हैं कि तुम अपना ये सामान दे दो, पेंसिल दे दो, हम अपना इरेजर दे देंगे। तो ये क्या होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म, मतलब साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। और पहला पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, मतलब उसमें या तो पनिशमेंट की डर से काम करता है बच्चा या तो आज्ञाकारी होता है। और इसमें जैसे को तैसा, मतलब ये सामान दो, ये सामान ले लेना। लेवल 2 क्या होता है? देखिए कॉन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, इसमें बच्चा कानून को मानता है, इसके अनुसार चलता है, उसे सोसाइटी में अच्छा बनना होता है, आइडियल बनना होता है। ठीक है, इसमें 2 स्टेजेज होती हैं, एक गुड बॉय एंड गुड गर्ल की और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की। गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए उसको सबका आइडियल बनना होता है। और दूसरा क्या है, कानून उन्मुखता व्यवस्था, जैसे ट्रैफिक लाइट पार करने से पहले उसको कानून का पालन करना होगा ना। तो ये होता है आपका। और गुड बॉय एंड गुड गर्ल, इसमें बच्चा दूसरों को फोकस करके काम करता है कि नहीं हमको आइडियल बनना है, हमको सोसाइटी में अच्छा बनना है। देखिए थर्ड आपका क्या है, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। ये क्या होता है आपका, ये आपका 13 वर्ष के ऊपर की स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, उत्तर रूढ़िगत के ऊपर, इसमें समाज के जरिए क्या सही है क्या गलत है इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके अनुसार हिंज क्या करता है, हिंज दवा को चुरा लेता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें कौन कौन सा है, एक सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता मतलब जैसे उचित नियम के अनुसार पालन करना, जैसे रेड लाइट भी तोड़ देना अगर किसी को दिक्कत है तो। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता क्या होता है, यूनिवर्स एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के नहीं अपने अकॉर्डिंग फैसला लेता है, अपनी जान पर भी खेल जाता है। देखिए आइए हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ क्या होता है आपका, ग्रोथ मतलब जो ग्रोथ होती है, वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मतलब ग्रोथ को मापा जा सकता है। और डेवलपमेंट आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, वो आपका मापा नहीं जा सकता है। और क्या होता है डेवलपमेंट आपका बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इसकी डायरेक्शन 2 टाइप की होती है, एक सिफेलो कॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सीडोजल। ये सिफेलो वाला जो होता है सिर से पैर तक होता है, और प्रॉक्सीडोजल वाला आपका डॉक्टर सबसे पहले हार्ट चेक करता है, तो हार्ट से टॉय तक का विकास को क्या कहते हैं, प्रॉक्सीडोजल। और उसके बाद देखिए डेवलपमेंट की स्किल 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक ग्रॉस स्किल एक फाइन स्किल। ग्रॉस स्किल मतलब बड़ी मांसपेशियों का यूज कर, जैसे भागना दौड़ना, और फाइन स्किल मतलब पेन पकड़ना जैसे। इसमें देखिए सबसे पहली स्टेज क्या होती है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के चरण। पहला क्या होता है आपका प्रीनेटल, मतलब जो प्रसव के पूर्व होता है, जो बच्चा गर्भ में ही रहता है उसको कहते हैं प्रीनेटल या प्रसव के पूर्व। दूसरा क्या होता है आपका इन्फेंसी, मतलब 0 से 2 वर्ष का बच्चा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यूनिवर्सल होता है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो चाइल्ड का वो कल्चरली डिफरेंट होता है, सांस्कृतिक रूप से भिन्न होता है डेवलपमेंट में। और उसके बाद इन्फेंसी में क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, स्टार्ट टू वॉक एंड टॉक, मतलब बात करना और चलना सीखता है। फास्टेस्ट ग्रोथ होती है इसमें, ये सब होता है आपका इन्फेंसी का। देखिए इन्फेंसी में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर डिपेंड रहता है, व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, भूख में रोना शुरू कर देता है, आनंद और खुश का भी इसी में, जैसे बच्चा खुश रहता है, रोता है, भूख लगती है तब रोना शुरू करता है।
फिजिकली और मेंटली तेज होता है, इसे अधिगम की अवस्था कहा जाता है। इसमें मोरालिटी नहीं होती है बच्चे के अंदर। इसी में प्राथमिक सामाजिकरण मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसको कहते हैं, मतलब विद्यालय जाने से पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं, सबसे पहले की अवस्था को ही प्राइमरी सामाजिकरण मतलब अपने परिवार का मेल जोल, उसी को कहते हैं प्राइमरी सामाजिकरण। सेकेंड स्टेज क्या है आपकी, अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष की एज को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, मतलब कि इसी में बच्चा प्रेफरेंस देता है कि उसको राइट हैंड से लिखना पसंद है कि लेफ्ट हैंड से। इसको टॉयज की अवस्था कहते हैं, खिलौने की अवस्था। इसको प्री स्कूल स्टेट कहा जाता है, मतलब विद्यालय की जब बच्चा जाने के लिए तैयार होता है, प्री स्कूल स्टेज। इसी एज में बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। क्वेश्चनिंग एज, इसमें बच्चा कोई चीज़ पूछने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। सेल्फ सेंट्रिक स्टेज मतलब स्वकेंद्रित अवस्था। और सिंबॉलिक एज मतलब प्रतीकात्मक अवस्था, मतलब प्रतीकों से, सिंबल से ही अपना अनुमान लगाता है। इंस्टीट्यूटिव एज मतलब सहज रहता है। सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज मतलब इसमें लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव रहता है, जो चीज़ सिखा दिया जाता है वही सीख लेता है। क्या क्या बताया, संवेदनशील चरण होता है, भाषा अर्जन होता है, मातृभाषा से अनुकरण करता है ना, इसको टॉयज कहा जाता है। गुड्डे और गुड़िया रानी खेल खेलता है, और बच्चा कल्पनाशीलता और गेम्स में एक्टिवता से भाग लेता है। थर्ड क्या है आपका, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 बाल्यावस्था। इस चाइल्डहुड में क्या करता है, मतलब लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं इसको, या बहुत लोग इसी को मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं, तो इसको लेटर चाइल्डहुड ही रखिए। इसे आरंभिक स्कूल का एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था, क्योंकि इसमें बच्चे कपड़ा बहुत गंदा करते हैं। इसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे गेम्स स्टेजेस मतलब स्फूर्ति खेलों की अवस्था और टोली की अवस्था इसे कहा जाता है। लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। यूनिक पीरियड मतलब अनोखा काल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था के बाद आपका क्या आता है, एडोलसेंस। ऊपर वाला कितनी एज से कितनी एज तक था, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक, और आपका किशोरावस्था कितनी एज से 11 से 18 वर्ष तक होता है। परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय ज़्यादा लेता है। इसे जीवन का हार्ड टाइम कहा जाता है इस एज को, या कठिन काल कौन दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था। गैंग की एक्टिव एज भी कहा जाता है। इसे स्ट्रगल, स्ट्रेस या आंधी तूफान और उलझन की एज कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। देखिए इस एज में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं। हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है, मतलब कि जैसे किसी को अपना आइडियल बनाने वाली भावना इसमें आ जाती है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, हावर्ड गार्डनर है। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। इन्होंने बुद्धि को 7 प्रकार की बताया था। एनसीईआरटी में बुद्धि 8 प्रकार की होती है और हावर्ड गार्डनर ने 7 प्रकार की बताया था। सबसे पहला देखिए हावर्ड गार्डनर के अनुसार टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहला वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, जिसमें शाब्दिक भाषाई बुद्धि है। इसमें शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। इससे वह वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉजिकल, ठीक है, या तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें जिसमें मैथ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जैसे अकाउंटेंट, बैंकर, सोशियल साइंटिस्ट, ये सब होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसमें मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष और मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, शारीरिक गति बुद्धि। इसमें शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वह अभिनेता, अभिनेत्री आदि बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है,
एक होता है आपका संगीतात्मक बुद्धि, उसमें संगीतकार आदि आते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब अंतर व्यक्ति बुद्धि, इसमें अभिनेता और कार्यकर्ता आते हैं। जब हम दूसरों, देखिए इंटरपर्सनल में क्या होता है, जब हम दूसरों की इमोशन और फीलिंग को समझते हैं तो वो कौन कौन आते हैं, नेता, कार्यकर्ता, ये सब आते हैं, इसको अंतर्बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, इंट्रापर्सनल मतलब अंतर व्यक्ति बुद्धि, जिन व्यक्तियों से इनका विकास अधिक हो वह आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, जैसे खुद का विकास और जागरूक रख पाए, कॉल्ड एज अंतर्बुद्धि, ठीक है, या इंट्रा पर्सनल, ठीक है, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका प्रकृतिवादी बुद्धि, जैसे नेचुरलिस्टिक, प्रकृति के नज़दीकी जो होता है, जिसका विकास अधिक हो, किसान। नेक्स्ट क्या है आपका अस्तित्ववादी, जैसे एग्जिस्टेंशियल बुद्धि कहते हैं इसको, जैसे भगवान कौन, भगवान फिलॉसफर एग्जाम्पल में। ये आपको मतलब हर चीज़ देख के समझ जाते हैं, फिलॉसफर दर्शन शास्त्री। वाइगोस्की की आपकी क्या ट्रिक थी, यस सी एल मतलब यस से सामाजिक, सी से कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, एल से लैंग्वेज। देखिए भाषा पर इनके विचारों ने कहा 3 चीज़ों से सीखते हैं, किससे, समाज से, संस्कृति से और भाषा से। तो ये इनकी 3 स्टेजेस थी। भाषा पर विचार करने वाले कौन कौन थे, पियाजे, वाइगोस्की, चॉम्स्की, स्टीफन क्रेसन। देखिए अगर आपको डेवलपमेंट की ट्रिक पढ़ना हो तो आप कैसे पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की ट्रिक, उसको पढ़ेंगे PIELA से। PIELA मतलब P से प्रीनेटल, दूसरा इन्फेंसी, E से अर्ली चाइल्डहुड, L से लेटर चाइल्डहुड, A से एडोलेसेंस। देखिए और आपके क्या होता है, मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो सबसे सही कौन सा होता है, इंटरनल होता है। इंटरनल में क्या होता है, आंतरिक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आती है बच्चों में। और एक्सटर्नल में क्या होता है, जैसे लालच से, गिफ्ट एक्सेट्रा। और मेटाकॉग्निशन क्या होता है, संज्ञान पर काम या खुद पर काम। ऑटिज्म क्या होता है, जब बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं दिखा पाता है, बच्चा कट के रहता है, उसको कहते हैं ऑटिज्म। और ADHD बच्चा एकाग्रता या अटेंशन के साथ नहीं बैठ पाता है, ठीक है, इसको ADHD कहते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए कमेंट करिएगा। और एक होता है सोशलाइजेशन 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एजेंट, सेकेंडरी एजेंट। इस प्राइमरी में क्या होता है, बहुत हद तक जुड़े होते हैं, जैसे परिवार, पास पड़ोस से। और द्वितीय में क्या होता है आपका, एक स्कूल, कम्युनिटी, जैसे न्यूज़पेपर, संचार आदि माध्यम से। समावेशी शिक्षा, इक्विटी मतलब नॉट इक्वेलिटी होता है, इक्विटी की क्षमता के अनुसार, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, इक्वेलिटी आपका नेगेटिव वर्ड होता है। NCF 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के कनेक्ट होती है, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ की होती है और कनेक्ट होती है लाइफ से, मल्टी डायमेंशनल टाइप की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।